सेक्शन ए का रिसिपिएंट ऑफ द टाइटल आफ्ताब ए मौसीकी। तो आफ्ताब ए मौसीकी का टाइटल जो है किस पर्सन को दिया गया था? अब्दुल करीम खां, बड़े गुलाम अली खां, फयाज खां या फिर तानसेन। तो फयाज खां को जो है आफ्ताब ए मौसीकी उपाधि से जो है नवाजा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर वाज रिटन इन। तो यानी कि संगीत रत्नाकर कब लिखा गया था? 10th सेंचुरी में यानी कि 10वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी 12वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी में या फिर 15th सेंचुरी आपकी 15वीं शताब्दी में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको इसको 13वीं शताब्दी लिखना है, क्योंकि जो शारंगदेव का जन्म है वो 1210 के आसपास माना जाता है और ग्रंथ की रचना भी ऐसा ही माना जाता है कि इन्होंने इसी के आसपास मतलब की होगी। तो इसीलिए सेंचुरी जो है आपके 13th सेंचुरी कहलाएगी। बच्चे फटाफट से 12th कर देते हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। ग्राम दैट बिकम एक्सटिंक्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जो आपका ग्राम है वो टाइम के मतलब आपका जो है एक्सटिंक्ट का मतलब है कि यानी कि जो चीज विलुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो सबसे पहले आपका देखते हैं हम कौन सा ग्राम ऐसा था। गंधार ग्राम, षडज ग्राम या फिर मध्यम ग्राम या फिर पंचम ग्राम। तो फर्स्ट आपका आंसर राइट है। गंधार ग्राम क्या था? प्राचीन काल में ही आपका विलुप्त हो गया था, यानी कि इसका वर्णन जो है ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला। एक्सटेंट का मतलब आप विलुप्त से ही लोगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मालकोस इज एन ओड़व जाति राग। तो मालकोस जो है ओड़व जाति का ही राग है। और जोड़ी स्ट्रिंग्स ऑफ तानपुरा आर ट्यून्ड इन सा स्वर। तो बिल्कुल सही बात है कि जो तानपुरे की जो जोड़े की तारे होते हैं वो सा स्वर से ही मिलाई जाती है। और हम थर्ड देखते हैं। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित बिलोंग टू पटियाला घराना। नो, कृष्णराव शंकर पंडित जो है ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। और संधि प्रकाश राग्स आर संग इन द आफ्टरनून। संधि प्रकाश जो राग है वो दोपहर के बाद गाए जाते हैं। तो संधि प्रकाश राग जो है आपके सुबह के 4 से 7 और शाम के 4 से 7 गाए जाते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है रोंग रहेगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट रहेगा, ए एंड बी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रैकेट साइन इन यूज फॉर खटका। तो खटका के लिए ब्रैकेट यानी कि कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट। कोमल गनी आर यूज इन भैरव। भैरव में जो है आपका रे और धा कोमल लगता है, तो ये रोंग हो गया है आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है देयर आर नो फ्रेट्स इन तानपुरा। यानी कि तानपुरे में कोई पर्दे नहीं होते। बात बिल्कुल राइट है, तानपुरे में पर्दे नहीं होते हैं, सितार में होते हैं। अलाप इज संगीन स्लो टेम्पो। अलाप जो है उसकी गति जो रहती है विलंबित रहती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपके तीनों ऑप्शन राइट होंगे, ए सी डी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है। तो संगीत परिजात धमार झपताल संगीत रत्नाकर। 14 मात्राएं, सप्ताध्याय पंडित अहोबल और 10 मात्राएं। तो संगीत परिजात हमारे लिखा था पंडित अहोबल ने। धमार की आपकी 14 मात्राएं होती हैं, झपताल की 10 मात्राएं होती हैं और संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय होते हैं। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा। फर्स्ट का थर्ड था, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट का थर्ड किसमें है। इसमें है तो एक ही में है, तो वैसे भी आपका यही आंसर बन जाता है। मैच द फ्लोइंग में सबसे इजी यही रहता है। अगर आपको कभी कभी एक ही आंसर आपको कंफर्म हो तो सारे आपको उसी ऑप्शन से बदल जाते हैं कि क्या राइट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 दे रखी है अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर देयर आर 15 टाइप्स ऑफ गमक। बिल्कुल संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के 15 प्रकार ही माने गए हैं। 7 शुद्ध मूर्छना आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच ग्राम। तो ये आपका जो है राइट है कि हर ग्राम से जो है आपकी 7 मूर्छना ही बनती है। और तो स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड जो है दोनों सही है, बोथ आर ट्रू। पंडित अहोबल इज द पायनियर म्यूजिशियन टू एस्टेब्लिश स्वर्स ऑन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा। तो यही सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वीणा में स्वरों की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपकी राइट है कि पंडित अहोबल ने ही स्वरों की स्थापना वीणा पर की थी और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? रूपक ताल हैज इट्स खाली ऑन 4th बीट। तो पहली मात्रा पे खाली होता है, आपको पता है इस बात का। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू है बट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी में। डेफिनेशन आपको 3 दी हुई है। देखो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपकी खास बात रहेगी कि आपको आप वापस इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, मतलब उन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है। तो चलते हैं कर्ण गमक मूर्छना खटका। तो इन 4 परिभाषाओं में से भी आपको 3 करनी है।
तो बेसिकली कर्ण की परिभाषा क्या होती है, किसी भी स्वर को जब हम गाते बजाते हैं तो उसके आगे या पीछे वाले स्वर को जब हम स्पर्श करते हैं तो कर्ण स्वर कहलाते हैं। और कर्ण स्वर के आपके बेसिकली दो प्रकार है, पूर्व लगन और अनुलगन कर्ण। बात करते हैं गमक की, तो गमक क्या होता है, स्वरों का एक ऐसा कंपन होता है जो श्रोता के चित्त के लिए सुखदायी होता है। और गमक के 15 प्रकार जो है माने गए, उन 15 प्रकार के नाम आप लोग याद कर लेना। मूर्छना क्या होती है, 7 स्वरों का जब एक क्रम के अनुसार हम आरोह अवरोह कर देते हैं तो वो आपकी मूर्छना बन जाती है। तो आपके टोटल मूर्छनाएं जो आपकी ग्राम से बनती हैं, तो 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनेगी और 3 ग्राम से आपकी 21 मूर्छनाएं बनेगी। बात करते हैं खटका की, तो खटका क्या होता है, जब 4 स्वरों को 4 या 4 से अधिक स्वरों को द्रुत गति में गाया बजाया जाता है तो खटका कहलाता है। खटका का साइन हमने अभी पढ़ा था, कोष्टक होता है, ब्रैकेट होता है। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ राग बागेश्वरी, तो आपको बागेश्वरी का इसमें विशेषताएं बतानी थी। तो इसके अंदर आप कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे एक्सप्लेन करते समय कि आपको क्या क्या चीजें मेंशन जरूर से जरूर करनी है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। एक तो आपको बताना है थाट, तो और दूसरा बताना है वादी संवादी, स्वर बताने हैं, जाति बतानी है, गायन समय, संप्राकृतिक राग और आरोह अवरोह पकड़। ये पॉइंट तो मेंशन करने ही है, इसके अलावा आपको जो पता है मेंशन कर सकते हैं इसमें। तो डिस्कस द ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, तानपुरे की ट्यूनिंग कैसी की जाती है। 4 तारे होती हैं, पहला तार मंद्र सप्तक के प से मिलाया जाता है। अगर प स्वर किसी राग में नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में मंद्र सप्तक के म से मिला देते हैं। अगर दोनों ही स्वर किसी राग में नहीं लग रहे तो उस कंडीशन में मंद्र सप्तक के ग या नी से मिला देंगे। और दूसरा तीसरा तार जोड़ी का तार कहलाता है, जिसको हम सा से मिलाते हैं लेकिन मध्य सप्तक के सा से मिलाते हैं। और 4th तार भी हमारा सा से मिलाया जाता है लेकिन मंद्र सप्तक के सा से। नेक्स्ट देखेंगे परिचय, इन दोनों में से भी आपको एक ही अटेम्प्ट करना था। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ स्केच ऑफ पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, तो इसमें आपको कृष्णराव शंकर पंडित का जीवन परिचय लिखना है, लेकिन उसमें लिखते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पेरेंट कौन थे, इनकी एजुकेशन कहाँ से थी, किस स्टाइल में गाते थे, इनका घराना क्या था और इनकी संगीत में योगदान क्या थे। दैट आल्सो इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, तो आपको ये कुछ बातें ध्यान में रख करके सिर्फ 2 नंबर में लिखना है, इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में देना है 2 नंबर में। तो इसमें आपको ध्यान रखोगे संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा था, शारंगदेव ने कब लिखा, और जो इनके अंदर बताया गया वो आपको लिखना है। डिस्क्राइब धमारताल एंड राइट इट्स था का मतलब एक गुनी होता है और दुगुन इन ताल नोटेशन, तो आपको धमारताल का परिचय लिखना है, फिर उसके एक गुण दुगुन की टेबल बनानी है। नेक्स्ट लेंगे डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, तो इनमें से 3 आपको किसी भी कोई भी डेफिनेशंस आपको बतानी है 3। तो लाभ क्या होता है, राग के स्वरों को जो विलंबित गति में गाते बजाते हैं। ग्राम क्या होता है, 7 स्वरों का एक समूह होता है, ग्राम कहलाता है। तो ग्राम के 3 प्रकार होते हैं, षड्ज, मध्यम और कंधार। मीन क्या होता है, जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर इस प्रकार जाते हैं कि जब हमारी आवाज जो है टूटनी नहीं चाहिए। और मीन का चिन्ह क्या होता है, अर्धचंद्राकार, जब 2 स्वर लिखे उसके ऊपर अर्धचंद्राकार लगाया जाता है। और मुर्की क्या होता है, 3 स्वरों को जो हम द्रुत गति में गाते बजाते हैं तो आपकी मुर्की कहलाते हैं। तो बात करते हैं डिस्क्राइब द मेन कंटेंट्स ऑफ संगीत परिजात, तो संगीत परिजात ग्रंथ के बारे में बताना है। सेम जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि संगीत रत्नाकर में कि कब लिखा गया, कौन राइटर है इसके, तो संगीत परिजात जो है पंडित ओबल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागास, तो रागों का समय सिद्धांत होता क्या है उसके बारे में बताना है। रागों के समय सिद्धांत को कितने प्रकार में बांटा गया, सारा डिटेल से आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द राग फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रेजेस ऑफ स्वर्स एंड इलेबोरेट इट अप टू 50 स्वर्स, मतलब आपको पहले तो पहचानना है कि राग कौन सा है और फिर उसमें 50 स्वरों का विस्तार करना है। इस क्वेश्चन के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप अटेम्प्ट कर पाए तो अच्छी बात है। इसके ऑप्शन में आपको सेकंड क्वेश्चन मिलने ही वाला है, तो बच्चे कुछ एक्सेस चीजों पे लगे रहते हैं और जो मेन चीजें होती है वो छोड़ देते हैं। तो बजाय मैं तो यही कहूंगी कि आप इससे ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई करें, और नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। सा गा मा पा धा धा पा, तो गा और धा इसमें हमारे को कोमल दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे को एक चीज देखिए कि आपका सिलेबस में 3 ही राग हैं। भैरव जिसमें रेदा कोमल लगता है, फिर है आपका मालकोस, मालकोस में आपका क्या क्या कोमल लगता है, गाधा नी, तो गाधा इसमें कोमल लग रहा है। तो थर्ड है आपका बागेश्वरी जिसमें गा और नी कोमल लगता है ना।
अगर हम इसको मालकोस में रखें तो मालकोस में रे और पा वर्जित रहता है, तो मालकोस राग ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो और आपका भैरव राग में आपका रे और धा कोमल होता है, तो ये भैरव राग भी नहीं है। मालकोस में आपका रे और पा दोनों नहीं लगते हैं, और तो आपका ये मालकोस राग भी नहीं है। और बागेश्वरी की बात करते हैं तो बागेश्वरी में आपका गा और नी कोमल होता है, तो शायद या तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, वहां से आप इसका राइट आंसर जो है चेक कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द नोटेशन ऑफ विलंबित ख्याल विथ 32 मात्रा स्थान इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब राग। तो आपको क्या करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहली बात तो इसका ध्यान रखिएगा, आपको नोटेशन लिखनी है विलंबित ख्याल की। किसी भी राग में लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई राग का नाम नहीं दिया हुआ है। और आपको 2 ताने भी लिखनी है जो कि 32 मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, राइट द नोटेशन ऑफ धमार इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब राग। किसी भी राग में आप धमार की स्वरलिपि लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल सा करके दे दिया है, लेकिन समझना है पहले आपको क्वेश्चन को। अलंकार इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो अलंकार जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत में एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अलंकार लिटरली मीन्स ऑर्नामेंट। तो अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। दीज आर यूज फॉर ऑर्नामेंटेशन ऑफ अ राग। तो रागों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इट इज ऑल्सो रेफर टू एज पलटा, इसको पलटा के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग वेरियस मूवमेंट्स ऑफ स्वर एज अलंकार आर बेस्ड अपॉन वर्ड्स। तो अलंकार जो आपके वर्णों के आधार पर ही बनाए जाते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है इसको सीखने में। इसको सीखने से हमारे अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गाने में सीख रहे हैं तो हमारे गाने में हमें कलाकारी झलकेगी, बजाने में हमारे हाथों की इंप्रूवमेंट होती है। तो अलंकार कैन बी सेट टू डिफरेंट ताल्स एंड रागास। तो अलंकार को जो है डिफरेंट अलग अलग तालों में, रागों में जो है सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज ग्रेड 6 अलंकार बेस्ड अपॉन डिफरेंट वर्ड्स इन 3 डिफरेंट ताल्स। तो मतलब 3 तालों, आपको टोटल 6 अलंकार बनाने हैं। 6 अलंकार बनाने हैं डिफरेंट वर्ड्स, मतलब डिफरेंट स्वरों का प्रयोग करते हुए, और 3 डिफरेंट ताल्स के अंदर 6 अलंकार बनाने हैं। टोटल 3 ताले अलग अलग में बनानी है, और अलग अलग स्वरों का प्रयोग करते हुए, यानी कि नहीं कि आप एक ही स्वर बना देंगे सारे काम पाधा निशा और उसी को उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, विच कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ ध्रुपद और ख्याल यू आर मोस्ट इम्प्रेस्ड विद। मतलब इससे पूछ रहा है कि किस आप ध्रुपद और ख्याल के गायक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। क्रिटिकल एनालाइज इज हर स्टाइल इन योर ओन वर्ड्स। तो उनकी डिटेल स्टडी जो है आपको बतानी है, किसी ध्रुपद गायक की या किसी ख्याल गायक की। तो इनडायरेक्ट मैं कहूं तो आप किसी का जीवन परिचय लिख सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन ख्याल गायक रहा आपके जीवन परिचय में ही है ये। जैसे बड़े गुलाम अली खां हैं, कृष्ण राव शंकर पंडित हैं आपके, और फ्याज खां हैं। फ्याज खां ध्रुपद गाते थे, ख्याल भी गाते थे। तो आपको इन दिनों में जिसका भी प्रभावित लगता है आप उनके बारे में बता सकते हैं, उनके घराने कौन थे। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे रखा है, लेकिन आपके